चलिए तो बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा सेक थीटा प्लस का आपका आपका टेन थीटा देन वैल्यू ऑफ पी की वैल्यू क्या है, ये एग्जामिनर ने मुझसे पूछा है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। इसके दो तरीके, एक तो आप इसमें ना कोई वैल्यू रख लीजिए, उससे पी की वैल्यू हो जाएगी। पी की वैल्यू को आप यहाँ रखिए और इसमें एंगल की वैल्यू रखिए, दोनों बराबर जो होंगी वही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है सेक थीटा प्लस का टेन थीटा इक्वल टू पी है, तो सेक थीटा माइनस का टेन थीटा इक्वल टू वन बाय में पी हो जाएगा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है। तो सेक थीटा प्लस का वन ब्रैकेट के अंदर, फिर सेक थीटा माइनस का वन ब्रैकेट के अंदर, बराबर कितना किसके हो जाएगा, वन के। और ये इसकी सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू दे रखी, तो वन बाय में पी हो जाएगा। तो उससे सॉल्व करके हम निकाल लेंगे इसका। तो दूसरा तरीका ये है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, या फिर एक काम करिए, पी को वैल्यू मान लीजिए, वैल्यू रख के इसमें इसको सॉल्व करके वैल्यू निकाल के फिर इसमें रख लीजिए, ऐसा कर लीजिए। तो चलिए दोनों तरीके से करेंगे। पहले एक बार डिटेल से कर लेते हैं। ये मुझे पता है सेक थीटा है प्लस का टेन थीटा, और ये क्या है आपका पी। तो दूसरा जो आएगा मेरे पास में सेक थीटा माइनस का टेन थीटा, सॉरी स्क्वायर टेन थीटा इक्वल टू ये वन के बराबर होता है। अगर इसको मैं खोलूँ आपका सेक थीटा माइनस का आपका टेन थीटा, और ये हो जाएगा आपका सेक थीटा प्लस का आपका टेन थीटा इक्वल टू वन, और ये सेक थीटा प्लस का टेन थीटा इक्वल टू पी होता है। तो ये पी होगा, ये जाके इधर नीचे चला जाएगा, इसका वन वाई में आपका पी हो जाएगा, पी हो जाएगा। यहाँ ये देखा, ये सेक थीटा माइनस का वन टेन थीटा इक्वल टू वन बाय में पी दे रखा है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये टेन से टेन कट जाएगा मेरे पास में, और आपका टू सेक आ जाएगा इक्वल टू वन प्लस का, सॉरी पी प्लस का वन बाय में पी आ जाएगा। तो सेक थीटा पी का स्क्वायर प्लस का वन अपॉन में आपका टू पी हो जाएगा। इसका अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रायंगल बनाऊं इस तरह से आपका, तो ये मेरे पास थीटा हो जाएगा, ये मेरे पास में एच होगा, और ये मेरे पास में क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। बी कितना मेरे पास में आपका टू पी, और एच कितना मेरे पास में पी का स्क्वायर प्लस का आपका वन। तो ये मुझे इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सिंपल सी बात है, टू पी है और ये पी का स्क्वायर प्लस वन है, तो ये पी का स्क्वायर माइनस का वन ही होगा। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आपको ये पी का स्क्वायर ये मिलेगा, बट लगा ही देते हैं एक बार। यानी कि एच एक्स का स्क्वायर प्लस में क्या होगा फोर पी का स्क्वायर, बराबर में क्या होगा आपका इसका होल स्क्वायर करेंगे आप। तो ये पी का फोर प्लस में वन, और ये प्लस में आपका कितना हो जाएगा टू पी का स्क्वायर। इसको इधर भेजेंगे तो ये प्लस की जगह माइनस का हो जाएगा टू पी। तो एक्स का एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट के अंदर पी, सॉरी पी का फोर होगा ना, पी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर माइनस का वन का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ रख देते हैं। तो ये क्या होगा आपका, ये हो जाएगा आपका कोसेक, यानी एच बाय में पी प्लस का आपका वन, एच बाय में पी और ये माइनस का वन। एच बाय में पी यानी कि मेरे पास क्या होगा पी का स्क्वायर और प्लस का वन अपोन में पी का स्क्वायर माइनस का वन, और ये प्लस में आपका वन हो जाएगा सेम। पी का स्क्वायर प्लस में वन, पी का स्क्वायर माइनस का वन, और ये माइनस का वन बाय वन हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, पी का स्क्वायर प्लस का वन प्लस में पी का स्क्वायर माइनस का वन अपोन में पी का स्क्वायर प्लस का वन माइनस में पी का स्क्वायर आपका प्लस का वन, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो टू पी का स्क्वायर अपोन में आपका टू हो जाएगा। यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी पी स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। या तो इस तरह से कर लीजिए, नहीं तो फिर आप इसमें क्या कीजिए कोई वैल्यू पुट करके कर लीजिए। चलिए वैल्यू पुट करके भी करते हैं, जरा ट्राई करते हैं। मैंने रख लिया इसमें वैल्यू पुट करके रख लिया मैंने इसमें आपका कि 45 डिग्री रख लेते, 45 डिग्री हमारे लिए आसान रहती है, यानी एंगल की वैल्यू 45 डिग्री रख ली हमने। तो 45 रखूंगा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट टू, क्योंकि स्टैक 45 का था अंडर रूट टू, और प्लस का 1045 यानी कि वन हो जाएगा, बराबर में पी की वैल्यू हो जाएगी। ये मेरे पास पी की वैल्यू होगी। अब पी की वैल्यू यहाँ पे पी का स्क्वायर दे रखा था, तो मैं अंडर रूट टू माइनस का वन, सॉरी प्लस का वन का होल स्क्वायर कर लेता हूँ। तो ये टू प्लस का वन, क्योंकि टू प्लस का वन और प्लस में आपका कितना होगा टू, टू टू जो फोर, तो ये जाएगा दो दूनी चार एक पाँच, सॉरी दो दूनी चार एक पाँच हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा आपका टू अंडर रूट में आपका टू। तो ये थ्री प्लस का आपका टू अंडर रूट में आपका टू हो जाएगा ये आपका। ये वैल्यू यहाँ पे रख लेते हैं, यहाँ पे ये क्या मेरे पास है पी की वैल्यू मेरे पास ये आ गई। अब यहाँ 45 डिग्री रखेंगे तो ये अंडर रूट टू माइनस का वन हो जाएगा, ये प्लस का वन अंडर रूट टू, और ये माइनस का वन, इसको रैशनलाइज कर देते हैं। तो अंडर रूट टू और ये हो जाएगा आपका आपका प्लस का वन, और ये अंडर रूट टू माइनस का वन, ये हो जाएगा अंडर रूट टू प्लस का वन का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा आपका दो प्लस का एक और प्लस का टू अंडर रूट में आपका टू।
अपॉन में, ये क्या आ जाएगा 2 माइनस का 1, यानी कि 3 प्लस का आपका 2 अंडर रूट में 2। क्या ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू के बराबर आ रही है? बिल्कुल आ रही है, यानी कि ऑप्शन सी ही इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।